हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है खनिज पोषण यानी कि मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग बहुत सारे चैप्टर इस चैप्टर के पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। और अगर आप पुराने स्टूडेंट हो, रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि पिछली क्लास में हम लोग ये देख चुके थे कि अनिवार्य तत्व जो है कहाँ काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। और ये हम लोग ने देखा था कि इसेंशियल मिनरल्स कौन से होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं। चलो, तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो वृहद एवं सूक्ष्म पोषकों की भूमिका क्या होती है। क्लियर है? करें स्टार्ट। चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं। और उससे पहले पिछली क्लास में मैं ये पढ़ाना भूल गया था आपको, तो ये देख लो आप। ये क्या देख रहे हैं हम लोग? अनिवार्य तत्व की भूमिका। ठीक है, उपापचयी प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो कहाँ कहाँ भाग लेते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि FeCu और Zn, यानी कि मैं अच्छा, आपने कमेंट्स बॉक्स में नहीं लिखा ना अभी शायद, या मैंने देखा नहीं। तो आप पहले वो बता देना, फिर मैं इसके फुल फॉर्म बताऊँगा। क्या बता दूँ? चलो, पता तो चल ही जाएंगे आपको इसमें। तो Fe यानी कि आयरन, कॉपर और जिंक। तो ये जो है उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं, उत्प्रेरक बन के जो है क्रियाओं में भाग लेते हैं। अब उत्प्रेरक क्या होता है? किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना। जैसे कोई अभिक्रिया है, कोई रिएक्शन है, तो ये आएंगे, रिएक्शन को सॉल्व करा देंगे, इसकी स्पीड बढ़ा देंगे और बाहर निकल आएंगे। क्लियर है? तो ये होते हैं उत्प्रेरक। चलो, तो ये याद रखना। इसके बाद जो है MnMgCl क्या होते हैं, इसके फुल फॉर्म तो बता ही देना आप कम से कम। तो ये एक्टिवेटर और इनहिबिटर दोनों का काम करते हैं, यानी चीज़ को सक्रिय भी करते हैं, किसी रिएक्शन को सक्रिय भी करते हैं, किसी चीज़ को, या इनहिबिट भी कर देते हैं, यानी रोक देते हैं। इनहिबिट का मतलब होता है निरोधक, किसी चीज़ को रोक देना। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो नाइट्रोजन है इसकी भूमिका क्या है। ठीक है, पोषक पदार्थ की हम लोग भूमिका देख रहे हैं, वृहद एवं सूक्ष्म। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये वृहद पहले देखते हैं हम लोग, फिर सूक्ष्म बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले आता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है? एटीएम। एटीएम देखो, पैसा निकालने जाते हैं ना हम लोग एटीएम, तो बार बार एटीएम याद आता है। तो ये एटीपी जो है, एटीपी में यूज़ होगा। इसकी मुख्य भूमिका रहेंगी। प्रोटीन में रहेंगी, न्यूक्लिक एसिड में इसकी अनिवार्यता रहेंगी। इसके बाद ये लिख दिया है अनिवार्यता विशेषता विटामिन्स में रहेंगी। फिर इसकी अनिवार्यता रहेंगी हार्मोन्स में, कोएंजाइम्स में और मेटाबॉलिक एक्टिव सेल में। मेटाबॉलिक यानी उपापचय रूप से जो सक्रिय सेल रहेंगी, यानी कि उपापचय के लिए जो सक्रिय कोशिका रहेंगी उसमें ये अनिवार्य रहेगा। और कोएंजाइम का मतलब क्या होता है? ये कोएंजाइम का मतलब क्या होता है? देखो, जो एंजाइम होता है उसके साथ अगर एंजाइम के काम में कोई मदद करता है तो उसको हम लोग कहते हैं कोएंजाइम। क्लियर है? को वर्कर आपने सुना होगा कि कंपनी के साथ काम करने वाले, कंपनी की हेल्प करने वाले को वर्कर। क्लियर है? चलो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं। इसकी अनिवार्यता जो है सर्वाधिक मात्रा में होती है। और यह अवशोषण कहाँ से होता है? नाइट्रेट आयन से, और कुछ मात्रा में ये नाइट्राइड और अमीनो अम्ल से ये जो है अवशोषित होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन की कमी से क्या क्या हो जाएगा। तो वृद्धि प्रभावित हो जाएंगी किसी पेड़ की, क्लोरेसिस हो जाएगा। क्लोरेसिस का मतलब क्या होता है? क्लोरोफिल क्लोरोफिल के निर्माण में कमी आ जाएंगी और पत्तियों का रंग हो जाएगा पीला, क्योंकि ये क्लोरेसिस जो है क्लोरोफिल से लेना देना है इसका। क्लोरोफिल की वजह से पत्ती हरी होती है, लेकिन क्लोरोफिल के निर्माण में कमी आएंगी, इसकी वजह से पत्तियाँ कैसे हो जाएंगी? पीली। और आपने कई पेड़ ऐसे देखे होंगे जहाँ पे पत्तियाँ पीली पड़ जाती है। एंथोसाइनिन रंग द्रव्य का बनना, एंथोसाइनिन एक वर्णक होता है, तो ये बनने लगेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। जो सेल डिवीजन है वो इनबिट हो जाएंगी, यानी कि रुक जाएंगी। वो उसका जो है निरोधक जिसको हम लोग लिखते हैं, तो ये प्रोसेस यहाँ पे रुक जाएंगी, सेल डिवीजन जो है रुक जाएंगी नाइट्रोजन की कमी से। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फास्फोरस। ठीक है, तो फास्फोरस की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे इसका अवशोषण जो है फॉस्फेट आयनों से होगा। ठीक है, ये आयन्स लिखे हुए हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कोशिका झिल्ली में इसकी मुख्य भूमिका है, क्योंकि कोशिका झिल्ली बनी किससे होती है? प्रोटीन, लिपिड और फास्फोरिक एसिड से। तो ये कोशिका झिल्ली में मुख्य भूमिका निभाता है। कुछ प्रोटीन में, न्यूक्लिक अम्ल में, न्यूक्लियोटाइड में और फास्फोराइलेशन क्रियाओं में। देखो, फास्फोरस लिखा ही हुआ है। फास्फोराइलेशन क्रिया के द्वारा एटीपी बनते हैं। आने वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस और लाइट रिएक्शन वगैरह में।
कमी से क्या क्या हो जाएगा, तो जड़ व तने छोटे व कमज़ोर हो जाएंगे। पत्तियों व फलों की बात करते हैं तो उसमें ऊतक क्षय हो जाता है, नेक्रोटिक। ठीक है। इसके बाद कैम्बियम की सक्रियता क्या हो जाती है, कम। क्लियर है। कैम्बियम क्या होता है, तो जाइलम और फ्लोएम से जो है मिल के बनते हैं ये। आने वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे जब बॉटनी स्टार्ट करेंगे, जाइलम और फ्लोएम। हालांकि बॉटनी अभी भी स्टार्ट है। चलो, तो मैं आपको बॉटनी जूलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको 11th-12th के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ कि 11th के कुछ टॉपिक, 12th के कुछ टॉपिक। ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो कैम्बियम आपको आ जाएगा समझ। अभी बस ये याद रखो कि प्लांट का एक पार्ट होता है जो जाइलम और फ्लोएम से मिलके बनता है, तो ये सक्रिय हो, इसकी सक्रियता यहाँ पे क्या हो जाएंगी, कम। किसकी वजह से, फास्फोरस की वजह से। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पोटेशियम। तो पोटेशियम की बात करते हैं, इसका अवशोषण कहाँ से होगा, पोटेशियम आयन से। ठीक है। पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसकी बात करते हैं, तो कोशिकाओं की स्पीत अवस्था को बनाए रखता है। स्पीत या मतलब कहता है, जैसे ये सेल है, इसमें पानी भरा जाएगा तो उसको कहेंगे स्पीत अवस्था। जो पिछला वाला चैप्टर था ना, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, उसमें बहुत डिटेल में बताया गया है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। इसके बाद जो है ये विभज्योतक ऊतक, यानी विभज्योतक ऊतक क्या होते हैं, जो विभाजन करते रहते हैं हमेशा, तो विभज्योतक ऊतक में इसकी भूमिका है। कलिकाओं में भूमिका है, एंजाइम की सक्रियता में भूमिका निभाता है ये। पर्ण में यानी पत्ती में, मूल शीर्षों में इसकी मुख्य भूमिका है। धनायन और ऋणायन संतुलन को बनाए रखने के लिए पोटेशियम की भूमिका लगती है। जैसे जो हमने पढ़ा था, रंध्र जो होता है उसको बंद करने और खोलने में किसकी भूमिका होती है, पोटेशियम की। पोटेशियम पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को मेंटेन करता है। चलो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण मदद करता है, उसमें मुख्य भूमिका है। और रंध्रों के खुलने और बंद होने में अभी बताया था मैंने, ये तो बोलना ही नहीं है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि पोटेशियम क्या करता है, रंध्र के खुलने और बंद होने में मदद करता है, मतलब मुख्य भूमिका है इसकी। इसकी कमी से क्या हो जाएगा, क्लोरेसिस, अभी पढ़ा था अपन ने, पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी। नेक्रोसिस यानी ऊतक क्षय, ऊतक की में क्षय होने लगेगा, टूटने लगेगा, नुकसान होने लगेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कम हो जाएंगी, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है प्लांट की वो हो जाएंगी कम। तने की वृद्धि रुक जाएंगी। पत्तियों के अग्र सिरे जो है मुड़ जाएंगे। कभी देखा है आपने, पत्तियां जो है ऐसी रहती है, ऐसी, और ये मुड़ी रहती है यहाँ से, तो वो जो है किसकी कमी से होती है, वो होती है पोटेशियम की कमी से। ठीक है। पत्तियां मुरझा जाएंगी और इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं सल्फर की। ठीक है। सल्फर, या इसको गंधक भी कहते हैं, अवशोषित कहाँ से होगा, सल्फेट से और सल्फर तत्व से। ठीक है। स्टेम टिप्स, स्टेम यानी तने का जो टिप है, ठीक है, उसमें मुख्य भूमिका होती है। यंग लीप, ठीक है, तरुण पत्तियां, वहाँ पे। रूट टिप, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है जड़। क्लियर, तो जड़ के टिप पे ये भूमिका निभाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथियोनिन का निर्माण करने में ये मुख्य भूमिका, ये क्या है, एमाइनो एसिड। इसके बाद बायोटीन, थाइमीन, कोएंजाइम एंड फेरिडॉक्सिन, ये विटामिन होते हैं, तो वो बनाने में, विटामिन बनाने में भी ये मुख्य भूमिका निभाता है सल्फर। कोएंजाइम बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। इसके बाद ग्लाइकोसाइड का निर्माण करता है, जो सरसों, प्याज और लहसुन में देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग कमी की बात करते हैं, तो क्लोरेसिस क्या होता है, बार बार ये वर्ड आ रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। क्लोरोफिल की कमी और पत्तियों का पीला पड़ना। इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन रुक जाएगा और शीर्ष वृद्धि कम हो जाएंगी। शीर्ष यानी कि देखो ये वाली, ये शीर्ष पे यानी ऊपर की वृद्धि क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। चलो, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम की बात करते हैं, तो इसका अवशोषण जो है कैल्शियम आयनों से होता है। विभज्योतक ऊतक में मुख्य भूमिका निभाता है, ये पुरानी पत्तियों में एकत्रित होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं विभेदित होते ऊतकों में, ये जो है देखने को मिलेगा, विभेदित यानी कि जो डिफ्रेंशिएट होगा, टूटेगा, वैसे ऊतकों में ये देखने को मिलेगा। कोशिका भित्ति संश्लेषण में यह मुख्य भूमिका निभाएगा, कोशिका विभाजन के दौरान। और मध्य पटलिका यानी कैल्शियम पैक्टेट का ये निर्माण करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया ना एग्जाम में, कि जो है कोशिका भित्ति संश्लेषण के दौरान या कोशिका विभाजन के दौरान जब कोशिका भित्ति का संश्लेषण होता है, तो मध्य पटलिका में जो कैल्शियम पैक्टेट बनता है वो किसकी वजह से बनता है। तो अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये तो सेल बायोलॉजी में दिया ही नहीं है। तो ये सेल बायोलॉजी में नहीं दिया है,
ये जो है खनिज पोषक में दिया गया है, मिनरल न्यूट्रिशन में दिया है। तो ये याद रखना, ये चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, तो ऐसा नहीं है एनसीईआरटी के बाहर नहीं आता है, आप लोग पढ़ते नहीं हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका झिल्ली की सामान्य क्रियाओं में ये मुख्य भूमिका निभाता है। समसूत्री तर्कु का ये निर्माण करता है। तर्कु क्या होते हैं? स्पिंडल फाइबर जो गुणसूत्रों को एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पर ले जाने का काम करते हैं। ये मैंने सेल डिवीजन में बताया है, आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद उपापचयी कार्यों का क्या करता है? ये नियंत्रण करता है, मेटाबॉलिक जो फंक्शन होते हैं उसको कंट्रोल करता है। और कुछ एंजाइम को क्या करता है? ये सक्रिय। ठीक है। कमी से क्या क्या होंगी? नेक्रोसिस हो जाएंगी, अभी पढ़ा अपन ने, ऊतक है, विभजोतक ऊतक की मृत्यु हो जाएंगी इसकी वजह से। मूलों की बात करें यानी कि जड़ की, तो बहुत कम विकास होगा और हो जाएंगी क्लोरोसिस। क्लोरोसिस यानी कि क्या होता है? क्लोरोफिल की कमी और पत्तियों का पीला पड़ना। ठीक है। चलो इसके बाद ये लास्ट, उसके बाद में सूक्ष्म पोषक आएंगे। तो मैग्नीशियम की बात करते हैं, अवशोषण कहाँ से होगा? यहाँ पे बाइवेलेंट यानी द्विसंयोजी मैग्नीशियम से इसका जो है अवशोषण होगा। प्रकाश संश्लेषण एंड श्वसन क्रिया के एंजाइमों को सक्रिय करने के लिए मैग्नीशियम यूज होता है। अभी प्रकाश संश्लेषण और हम लोग श्वसन पढ़ेंगे ना, बहुत बार आपको मैग्नीशियम देखने को मिलेगा। डीएनए आरएनए को संश्लेषण करने के लिए जो है मैग्नीशियम का यूज होता है। क्लोरोफिल के वलन संरचना, जो क्लोरोफिल होती है वलन यानी कि रिंग संरचना में ये मुख्य भूमिका निभाएगा। और राइबोसोम के आकार को बनाए रखने के लिए भी ये मुख्य भूमिका निभाता है। अब ये क्वेश्चन आ गया कि राइबोसोम का आकार कौन मेंटेन करता है, तो कुछ लोग बोलेंगे आउट ऑफ एनसीईआरटी आया है, लेकिन नहीं, ये यहाँ से आया है, इस वाले चैप्टर से। क्लियर है? याद रखना। कमी से क्या हो जाएगा? क्लोरोसिस, नेक्रोसिस। क्लोरोसिस यानी बार बार बता रहा हूँ मैं, याद भूलना नहीं है। क्लोरोसिस यानी क्लोरोफिल की कमी आना और पत्तियों का पीला पड़ना। नेक्रोसिस यानी ऊतक क्षय, ऊतक में क्षय होना, ऊतक का टूटना। एंथोसायनिन वर्णक बनते हैं जो लाल या बैंगनी धब्बे इसकी वजह से आते हैं। जैसे एंथोसायनिन वर्णक बनेंगे ना, तो पेड़ पे कैसे लाल व बैंगनी धब्बे बनने लगेंगे। पत्तियां समय से पूर्व यानी समय से पहले ही झड़ने लगेंगी और कायिक तथा जनन वृद्धि क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। क्लियर है? चलो तो यहाँ पे ये जो पोषक, सूक्ष्म पोषक है, ये हम लोग इसको देखेंगे अगली क्लास में। आज हमने क्या पढ़ा? मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर जिसको हम लोग गंधक भी कहते हैं, और पोटेशियम हम लोगों ने देख चुके हैं, और इसके बाद फास्फोरस, और इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? नाइट्रोजन। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने क्या देखे? वृहद पोषक तत्व, इनकी भूमिका क्या होती है और इनकी वजह से, इनकी कमी की वजह से कौन सी डिसीज होती है, क्या प्रॉब्लम आती है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। जल्दी से आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट्स करके बताओ मुझे क्या ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है। अगर है तो कमेंट्स बॉक्स में आपको यस टाइप करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस। थैंक यू सो मच।